हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समोसे की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह की आपको रेसिपी मैं समोसे की बता रही हूँ। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें समोसे बनाने के लिए डो तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बाउल ले लिया है बड़ा सा। अब मैं इसमें हाफ केजी यहाँ पे मैदा यूज कर रही हूँ। तो ये मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अजवाइन। क्रश कर लें हाथ से ही, तभी आप ऐड करें। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें ऐड कीजिए। अब मैं ये आधे चम्मच नमक डालूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हल्का सा आटे का फ्लेवर चेंज करने के लिए थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मोवन के लिए एक बड़ा चम्मच मैं मोवन के लिए यहाँ पे तेल ऐड करूंगी। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अभी हाथ से हम मिक्स कर दें। आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इससे हम हाथ से इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स होगा। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से मैदे में सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। एक कटोरी पानी में यहाँ पे लूंगी और हम पानी इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैदा में ज्यादा गूंथने में पानी नहीं यूज होता है। तो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि हमारा डो गीला ना हो। तो चलिए अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके गूंथ लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा पानी में और ऐड करूंगी। हम धीरे धीरे करके पानी यूज करेंगे तो हमारा डो जैसा हमें चाहिए वैसा बन के तैयार होगा। अब ये देखिए हमारा डो अच्छे से बन गया है। थोड़ा सा पानी ऐसे डाल के उसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आटा अच्छे से गूंथ लिया और हमारा इतना पानी बच भी गया। तो चलिए अभी इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा ये डो अच्छे से सेट हो जाए। पहले हम यहाँ पे समोसे का मसाला बनाएंगे। मैं यहाँ पे खड़ी धनिया यूज कर रही हूँ। यहाँ पे इसको डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए धनिया हमारा भुनने लगा है। देखिए इसमें चिट चिट की आवाज आने लगी है थोड़ा सा। ये चलिए इसको अभी हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, काला हमें नहीं करना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है इसको। तो चलिए इसको अच्छे से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत जीरा। इसको भी हम जैसे अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने तक। तो ये देखिए इसमें भी, क्योंकि हमारा पैन गर्म ही है तो इसमें भी आवाज आने लगी है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा जीरा भुन गया है। तो चलिए अभी हमारा जीरा भी भुन गया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे साबुत धनिये जीरे को अच्छे से भून लिया है। बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं भुना है। अब हमें क्या करना है, हम एक जार लेंगे यहाँ पे। इसमें मैं ऐड करूंगी ये जो हमने साबुत धनिया और जीरा का भून के लिया था, इसको ऐड कर देंगे हम। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्ची 4। आप जैसे तीखा खाना पसंद करते हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच नमक यूज कर रही हूँ। नमक यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही बारीक पाउडर बन के तैयार होगा। नहीं तो क्या होगा, धनिया हमारी थोड़ी दरदरी रहेगी। जीरा तो अच्छे से भुन जाएगा, बट धनिया थोड़ी दरदरी रहेगी। तो चलिए इसको अच्छे से पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं बारीक। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। संभाल के खोलिए, क्योंकि इसमें मिर्ची पड़ी हुई तो आपको एकदम से नाक में झार भी लग सकती है। अब इस पाउडर को आप एक बार अच्छे से बना लीजिए ज्यादा क्वांटिटी में, और इस पाउडर को आप किसी भी कंटेनर में भर के महीने भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको समोसा बनाने का मन कर रहा है, आप इस पाउडर को उठाइए और उसमें डाल दीजिए। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक डाल देते हैं जिस चीज में तो वो चीज खराब नहीं होती। तो चलिए अभी मसाला स्टफिंग तैयार करते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। ये मैं यहाँ पे राई का तेल 1 बड़ा चम्मच यूज कर रही हूँ।
आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो आप उसका इसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया तो मैं इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करूंगी। फिर मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आधी कटोरी मटर ले रही हूँ। ये नॉर्मल मटर है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। इनको हम ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि मटर कैसा होता है जब भूनता है तो वो इधर उधर चिटकता है। इसको ढक के पका सकते हैं मटर को, या गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मैंने 5 से 6 बड़े आलू यूज किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से आलू मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमने जो मसाला बनाया था, 2 बड़े चम्मच मसाला ऐड करेंगे। इसके फ्लेवर के हिसाब से मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मसाला की कमी लग रही है तो आप उसके बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए अभी इसको अच्छे से मसाले को इसमें मिक्स कर देते हैं। तो इस मसाले का, ये भुने हुए मसाले का समोसे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें 1/2 चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। अगर आपका सॉल्ट मसाले में परफेक्ट है तो आप इसको कम या ज़्यादा या नहीं भी मिला सकते हैं, ये आप टेस्ट के हिसाब से मिलाइए। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए इसका समोसे के मसाले का लुक बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट के जैसा, और इसका टेस्ट मार्केट से भी ज़्यादा आपको जब आप बनाएंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी आमचूर पाउडर। आप चाहें तो ब्लैक विनेगर या व्हाइट विनेगर यूज कर सकते हैं। गांव की भाषा में बोलते हैं ना सिरका, वो आप अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी इसको खट्टा करने के लिए थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब मैं इसको लास्ट में इसमें ऐड करूंगी धनिया पत्ता थोड़ा सा। और आप इस तरीके से अगर सिंपल तरीके से मसाला बनाएंगे तो आप खुद ही खा के देखेंगे कि आपके समोसे कितने ज्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अगर आपको मसाले और नमक कम ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। आप चाहें तो कलर के लिए इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो चलिए अभी 15 से 20 मिनट हो गए। अभी हम खोल के देखते हैं कि हमारा ये डो सेट हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए ये हमारा डो अच्छे से सेट हो गया और जैसे हमें चाहिए वैसा ही बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अभी इसकी लोइयां बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़े बड़े साइज की ही लोइयां बनाऊंगी, क्योंकि समोसे में हमेशा थोड़ा सा बड़े साइज की ही लोइयां बनाई जाती हैं। तो इसकी थोड़ा सा हम बड़े साइज की ही लोइयां बनाएंगे। तो ये लोइयों को हम इसमें डाल देते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे और उसमें पूरी के जैसा गोल गोल नहीं बेलना है। समोसे का हमेशा लंबा और थोड़ा चौड़ा रहता है, वैसे बेलते हैं। तो इसका हम चौड़ी ही पूरियाँ तैयार करेंगे और साइज इसका इतना ही मोटा दिखना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। तो अभी इसको मैंने बेल लिया। अब इसको क्या करेंगे, बीच से हम अच्छे से कट करके इसके इस तरह के 2 पीस हम तैयार कर देंगे। देखिए बाकी के भी ऐसे ही बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे लोइयों को बेल लिया अच्छे से और कट करके पीस तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे से बेल के। तो चलिए अभी इनकी स्टफिंग करते हैं। तो एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने इसमें मैदा ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, मैदे का घोल बनाऊंगी इनको समोसों को चिपकाने के लिए। तो आप इस तरह से घोल मैंने तैयार कर लिया है। अब आप इसमें ये घोल लगाने के लिए, चिपकाने के लिए चाहे इस तरह का आप कोई ब्रश ऐसे यूज करके लगा सकते हैं, या आप हाथ से लेके ऐसे इसको घोल को चिपकाने के लिए लगा सकते हैं। इसको ऐसे फोल्ड करके दोनों पार्ट को यहाँ पे हाथ में रख लेंगे। ऐसे हाथ में रख के दोनों पार्ट को ऐसे हम लंबा करके चिपका देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है,
दुकान वाले बिल्कुल हलवाई इसी टाइप से बनाते हैं। स्पून से हम इसमें ऐसे जो हमने मसाला बनाया है, आलू का मसाला तैयार किया है, उसको ऐसे फिल कर देंगे। तो ये ऐसे दबा देंगे, नीचे का साइड और ऊपर का साइड लेके दोनों साइड को ऐसे इजीली चिपका देना है। समोसा बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो चलिए बाकी के भी ऐसे ही स्टफ कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बाकी के भी समोसे इसी तरह फिल करके बना लिए हैं। ये देखिए इनका शेप भी कितना लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो चलिए अभी इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए तलने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, तेल गरम हो गया है। अभी मैं समोसों को धीरे से डाल दूंगी। और याद रखना गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, ताकि ये समोसे हमारे धीमी आंच में पकें और जले ना। तो चलिए इनको धीमे आंच में ऐसे ही धीरे धीरे पकने देते हैं, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में इनको पकाएंगे तो ही हमारे समोसे अच्छे बनके तैयार होंगे। नहीं तो कैसा रहेगा, ऊपर से वो रेड रेड हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इनको लो फ्लेम में अच्छे से पका लेते हैं। इनको अच्छे से केयरफुली आप धीरे से पलट दीजिए और इनको दूसरी साइड भी अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पका लेते हैं। लो फ्लेम में गोल्डन होने तक अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारे समोसे अच्छे से गोल्डन कलर के बनके तैयार हैं। तो चलिए इनको अभी हम बाहर निकाल लेते हैं तेल से। ये देखिए इन समोसों का कलर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। देखिए कितने ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इनका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन है, और ये खाने में उतने ही ज्यादा टेस्टी और अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम में ये अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी इसको प्लेट में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी ले रही हूँ। आप चाहें तो हरी धनिया की चटनी यूज कर सकते हैं। अगर टमाटर की चटनी या हरी धनिया की चटनी चाहिए तो वो मेरे चैनल में पहले से ही दी हुई है, तो आप वहाँ से देख के दोनों चटनियाँ बना सकते हैं, जो भी आपको समोसे के साथ खानी हो। और चलिए इनको अच्छे से प्लेटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए क्रिस्पी डिलीशियस से हमारे समोसे बनके तैयार हैं। तो इसी तरीके से आप अपने घर पे समोसे बनाइए एकदम इजी तरीके से, और मार्केट के समोसे भूल जाइए और घर पे मार्केट का टेस्ट घर पे लाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट रेड कलर का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।